हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत जो है हल्दी वाले पानी से हुई है। उसके बाद हम दोनों ने टेरेस पे जाके अपना काढ़ा पिया है। धूप लग गई थी तो अच्छा लग रहा था, बट क्योंकि आज मेरी तबीयत डाउन है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है आज, इसलिए आज मैं ब्रांच नहीं जाने वाली हूँ। बस दवाई खा के फुल रेस्ट करने वाली हूँ, सो दैट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। ऐदा ही चला। फुल डे रेस्ट करने के बाद मेरी एनर्जी वापस आ गई है और मैं यहाँ पे मम्मा को कह रही थी कि मैं ऐसे ही चलूँ। एक्चुअली हम दोनों को गुरुद्वारे जाना था, तो मुझे हमेशा मन होता है कि मैं ऐसे सदरी धाटू पहन के जाऊँ, बट क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं पहनता है तो मतलब थोड़ा सा फिर उस वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे पहन के जाऊँ, इसलिए मैं मम्मा को कह रही थी कि ऐसे ही पहन के चलूँ इसे मैं। फिर मैं और मम्मा दोनों रेडी होके गुरुद्वारे चले गए थे। और क्योंकि आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल को मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इतनी लंगर सेवा चल रही है, तो इसी का करके मैं और मम्मा भी सेवा करने चले गए थे। और गुरुद्वारा तो आप देखो कितना सुंदर सजा हुआ था, पूरी लाइट से लाइट्स, और पूरे कैंपस में इस तरह से पंडाल लगा हुआ था जहाँ पे लंगर सेवा चल रही थी। तो वैसे ही हम फिर गुरुद्वारे से निकल के स्टेडियम चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट एंड साउंड शो चल रहा था। और जब हम स्टेडियम पहुँचे तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे कि हमें आगे कहीं पे भी स्पेस नहीं मिला। हम पीछे खड़े होकर पूरा शो देख रहे थे, जिसमें कि गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ और उन्होंने किस तरह से हम सबके लिए सेक्रीफाइस किया है। इस दौरान उसने अपने सिपा सलार इफ्तिहार खान ਨੂੰ कश्मीर ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ जबरी धर्म तब्दीली करने वास्ते भेजा। कश्मीरी ब्राह्मण अपना धर्म बचाने लिए कई होर थावां ते भी गए, पर किसी ने नहीं उन्होंने बाह ना पाई। अखीर उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी तो इलावा कोई होर नजर नहीं सी आ रही जो औरंगजेब कोलों हिंदू धर्म की रक्षा कर सकता। जदों पंडित जालिमाना तरीके दे नाल सिर उत्ते आरा चला के चीरिया, पर भाई मतीदास अडोल जपजी साहिब जी की बाणी नाल जुड़े रहे। उस हेठा अग बाल के पानी उबालना शुरू किया ते भाई दयाल दास जी उस विच बैठन लगे। भाई दयाल दास जी मुस्कुराते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमस्कार कर उस देगचे विच बैठ गए। उस तो बाद भाई सतीदास जी भी उन्होंने दरिंदियां ने तेल दे नाल लिपड़ी रूह दे विच लपेट के जिउंदियां साड़ दिता। काजी ने झुंझलाउंदे हुए जल्लाद नूं इशारा किया ते जल्लाद सैयद जलालुद्दीन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पवित्र सीस धड़ नालों वख कर दिता। कर घोर दिलीस सिर प्रभपुर किया बयान, तेग बहादुर सीख रिया करी न किन्हू आन। भाई जैता जी पड़ा दर पड़ा बागपत तरावड़ी अंबाला नाभा साहिब होंदे हुए श्री कीरतपुर साहिब पहुंच गए। कीरतपुर साहिब श्री गुरु गोबिंद राय जी ने भाई जैता जी ने अपनिया बाहां विच लैके कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। संगत शब्दी जथे के रूप में वैरागमयी कीर्तन करती हुई श्री गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र सीस श्री कीरतपुर साहिब तो श्री आनंदपुर साहिब ले आए। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। और जब लाइट एंड साउंड शो खत्म हुआ तो मैं और मम्मा घर के लिए वापस आने लग गए। और घर आते आते हम थोड़ी देर पार्क चले गए थे, और पार्क भी इतना सुंदर सजाया हुआ था, सब में लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई थी। और फिर मैं और मम्मा दोनों घर को वापस आ गए। The next morning. सुबह सुबह मम्मा के हाथ से बने गरम गरम आलू के पराठे खा के जो मज़ा आता है ना, बस उसकी बात ही अलग है।
रेडी होके फिर हम दोनों ब्रांच के लिए निकल गए। पहले ये मुझे ड्रॉप करता है, फिर उसके बाद ये अपनी ब्रांच चले जाता है। ब्रांच तो मैं जा रही हूँ, बट आज भी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी मुझे फीवर है और पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। तबीयत दिन तक इतनी ख़राब हो गई कि फिर मैं ब्रांच से वापस आ गई। और ब्रांच से वापस आते आते मुझे पता चला कि नगर कीर्तन आया है, तो उस रोड से ट्रैफिक भी बंद है। फिर मैं अनएक्सपेक्टेडली नगर कीर्तन का हिस्सा बन गई। सेवा लो वाहिगुरू जी, सेवा लो वाहिगुरू महाराज पालकी सेवा। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਗੇ गुरुद्वारे के पास तो मैं ऑलरेडी पहुंच ही गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, मत्था टेक लेती हूँ। और साथ में क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे वहाँ पे, तो मेरी चलने की हालत नहीं थी, इसलिए मैं गुरुद्वारे चली गई कि मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। मैंने मत्था टेका और प्रसाद लिया और मैं बस गुरुद्वारे के पास वहाँ पे बैठ गई। और केसगढ़ साहिब भी इतना सुंदर सजा हुआ था, हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। इवन गुरुद्वारे में भी फ्लावर्स की डेकोरेशन हुई हुई थी और लाइट्स की इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई हुई थी। रात में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड गेस व्हाट, घर आते आते मुझे मिल गए मैम, और इनसे मिलके मेरी तबीयत ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। इनको भी एक्चुअली गुरुद्वारे ही आना था, तो फिर हम पहले पार्क जाके आए, जहाँ पे भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की स्टोरी लगी थी। और पार्क के बाद हम सीधा गुरुद्वारे चले गए और गुरुद्वारे में हमने एज अ प्रसाद दही भल्ले खाए। और बस वो वहाँ से हम बाहर निकले ही थे तो पता चला कि एक और नगर कीर्तन आ गया है, तो अभी मैं फिर से नगर कीर्तन का हिस्सा बन गई हूँ। आगे जाके नगर कीर्तन में मुझे मम्मा मिल गए और फिर हम दोनों ही नगर कीर्तन में चले गए। और इस टाइम तो मैं बिल्कुल हो गई थी कि मुझे फीवर भी हो रहा था दिन में। फिर नगर कीर्तन ख़त्म हो गया था तो मेरा मम्मा वापस घर आ गए। और घर पहुंचते ही हमने देखा कि विरासत खालसा से ड्रोन एंड साउंड शो स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि 500 एंड मोर देन 500 ड्रोन्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से औरंगज़ेब के दलालों ने भाई मतीदास जी के शरीर को 2 भागों में कर दिया था और भाई सतीदास जी को गर्म पानी की कढ़ाई में उबाल दिया गया था और भाई दयाला जी को तेल से लिपटी रुई में
जला दिया था और गुरु तेग बहादुर जी के सर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसको कि भाई जेता जी ने दिल्ली के चांदनी चौक से श्री आनंदपुर साहिब पहुंचाया था। And here we came to the end of this vlog. I hope you liked the vlog. So let's meet in the next vlog. Till then, take care. Bye bye.